प्लास्टिक की बॉल और थपकियों से फिर हम गली क्रिकेट खेला करते थे। बॉयज़ का टूर्नामेंट था तो उसमें खाली मैं अकेली लड़की खेल रही थी। बिल्कुल बीच से तोड़ा था मैंने वो बैट। Cricket. In India, it's everywhere. On rooftops, in parks, on screens. But how often do you see her holding the bat? From school teams to national camps. From neighborhood gullies to the Delhi Premier League. They have played everywhere they could. And everywhere they weren't expected to. This is her journey. प्लास्टिक की बॉल और थपकियों से। बेसिकली ऐसा था कि मेरा भाई खेलता था, प्लेयर्स कम है तो मैं चली जाती थी, ऐसा होता था। मैंने अपनी सिस्टर को देखा था खेलते हुए। पापा कहते कि बस आप करके देख लो। उस टाइम पे मैं स्टार्टिंग में अरावली क्रिकेट एकेडमी होती थी, तो वहाँ पर ही मतलब मेरी बहन सीखती थी, तो उनके साथ ही वो जस्ट एक पार्क में जस्ट एक एकेडमी थी, वहाँ पे ट्रैक था कि हम खेल लेंगे, थोड़े स्विंग्स थे, तो मैं और मेरा भाई मेरी मॉम हम तीनों जाते थे। प्लास्टिक बैट होता था मेरे पास, कॉस्को बॉल होती थी, खेलो। बेसिकली ऐसा था कि मेरा भाई खेलता था तो उसको देख के मेरे को भी एक लगा कि मेरे को भी खेलना चाहिए। मैंने पहली बार खेला तो मेरे को मज़ा आया खेल के कि ये तो मेरे को अच्छा लग रहा है खेल के, तो वहाँ से मेरी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई। स्कूल में स्टार्ट हुआ था, एक सर आए थे हमारे, उन्होंने ही सिलेक्ट किया था कि एक ट्रायल्स में जाने के लिए, तो मेरा पहला ट्रायल था एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो उसी के बाद से क्रिकेट जर्नी शुरू हुई। पापा कहते कि बस आप करके देख लो, तो मैं सुबह ऐसी फिटनेस के लिए गई हुई थी ग्राउंड पे, तो खर्च सर भी वहाँ पे बाकी बच्चों की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आजा करके देख ले अगर तुझे कुछ करना है तो उन्होंने पहले बॉलिंग का कराया मुझे, तो मेरा तो इतना अच्छा कोई बॉलिंग का इंटरेस्ट था भी नहीं शुरू से ही। उन्होंने कहा चलो बॉलिंग छोड़ो, आप इसको बैट पकड़ के खिलाओ, तो उन्होंने कुछ मुझे 2-4 नॉकिंग कराई, तो उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि नहीं इसको बैट्समैन बनाएंगे। बचपन से लड़कों के साथ गली क्रिकेट खेलती थी, और फिर जब मैं 8-9 साल की थी तो मेरे घर के पास में एक एकेडमी थी, तो मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसी के साथ जाया करती थी वहाँ पे एकेडमी में। तो वहाँ पे सर ने देखा तो बोला यार आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो, मेहनत करो, आप इंडिया खेल सकते हो। They didn't wait for permission. They played through doubt, stares, and silence until the field knew their names, until the scoreboard reflected their worth. स्टार्टिंग में तो मेरे को पता नहीं था कि प्रोफेशनल क्रिकेट भी होता है। मैं सबसे पहले सीरियस हुई थी जब मेरा अंडर 16 लगा था। उस टाइम पे अंडर 19 के ट्रायल्स थे। बॉयज़ का टूर्नामेंट था तो उसमें खाली मैं अकेली लड़की खेल रही थी। एक साल आई गॉट ड्रॉप्ड, तो वो जो हिट किया उसके बाद से और ज़्यादा मेहनत हुई, तो उस टाइम आई गॉट अ चांस टू प्ले और उसमें अच्छा किया, तो अब आगे सारे प्लेइंग मिल रही है। अब जैसे ही 10th के पास है, मार्क्स अच्छे आए, तो मैंने पूछा इससे बेटा आप करना क्या है, लॉन्ग टेनिस करना है फिर या क्रिकेट? तो इसने बोला क्रिकेट। मैं ठीक है। कोविड के बाद फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुई थी मैं DDCA में, और डायरेक्ट सीनियर्स में हुई थी, कोई एज कैटेगरी नहीं खेली थी। देन कंटिन्यू ऐसे टीम में आती रही, बट मेरे को प्लेइंग नहीं मिलती थी बिकॉज आई वाज द सेकंड कीपर। एट द एज ऑफ 12 स्टार्ट किया खेलना। 13 में मैंने ट्रायल्स दिए। ट्रायल्स देने के बाद जब भी मेरे को नहीं पता था कि आगे भी कोई टीम होती है,
जस्ट नॉर्मल ट्रायल दिया, मैं सिलेक्ट हो गई। मैं बहुत खुश थी कि मेरे को सिर्फ ये लगता था कि एक बार नाम आ गया तो भाई अब टीम में सिलेक्ट हो, अब स्टेट खेलोगे अब डायरेक्ट। मैं सबसे पहले सीरियस हुई थी जब मेरा अंडर 16 लगा था दिल्ली से, तो तब मेरे को लगा था कि हाँ मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, कुछ टैलेंट है कि मैं कर सकती हूँ आगे, और जितना ज़्यादा मैं खेलते रहूँगी तो हो सकता है मेरे को इंडिया टीम भी मिले। मतलब वो एक ड्रीम की तरह मैंने देखा है हमेशा से, और यही चाहूँगी कि खेलूँ जल्दी से। उपासना बचपन से ही मेरे को स्पोर्ट्स पर्सन लगती थी, तो मैं चाहता था ये खेले, लेकिन मेरे फादर ही चाहते थे पढ़ाई में ही जाए, डॉक्टर या इंजीनियरिंग करे। जब मैं 3 या 4 साल की थी तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मम्मी ने मेरे को बोला कि पापा को भी बहुत शौक था। तो फिर धीरे धीरे जब मेरे में इम्प्रूवमेंट आई तो मुझे लगा क्यों ना मैं क्रिकेट को अपना करियर बनाऊं, ताकि एक प्राउड फील हो कि फादर का जो ड्रीम था, मतलब या जो फादर को पसंद था, वो मैं एक प्राउड मोमेंट में कन्वर्ट करूं। तो मैं ट्रायल्स देने आई थी जीसस मैरी में, तो मेरा उसी ईयर अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हो गया था। They're not here just to participate. They're here to lead, to inspire the next girl watching from the sidelines. जो बैट बन जाए वो। पापा ने मुझे तुरंत ही नया बैट ला के दे दिया। बिल्कुल बीच से तोड़ा था मैंने वो बैट। मेरे भाई को रोल था कि इसको किटबैग संभालना है, मेरा रोल था साइकिल चला रहे हैं। बैट पापा ने दिलाया था। पहले मेरे पास बैट नहीं था, मैं किसी और के बैट से बैटिंग कर रही थी, लेकिन जब मैंने उस मैच में रन बनाए, एक बॉयज़ का मैच था, हम खेल रहे थे, तो मैंने उसमें 149 बनाए। पापा ने मुझे तुरंत ही नया बैट ला के दे दिया जी का कि नहीं अब तो अपने बैट से बैटिंग किया कर, बहुत हो गए दूसरों के बैट। मेरा एक्चुअली सबसे पहला बैट मेरी सिस्टर का ही था, तो मतलब बड़े जो खेलते हैं उन्हीं का सामान यूज़ किया मैंने, दीदी का ही। सबसे नया बैट मेरे को SG का याद है मुझे कि मेरे को SG का बैट मिला था, और मेरे को याद है मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे खेलते हुए उसको शॉट मारा था फुल टॉस पेसर पे, और बिल्कुल बीच से तोड़ा था मैंने वो बैट। उस टाइम पे बैट मिले नहीं, मतलब थोड़ा सा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो थपकियाँ, छोटे भी थे, तो फिर हम गली क्रिकेट खेला करते थे। मेरे मामा जी ने ही मेरे को फर्स्ट बैट दिलाया था SS का, मेरे को याद है। हमारे वहीं गाज़ियाबाद में एक शॉप थी, तो मेरे पास ऐसे ही पुराने बैट थे। तो एक दिन मामा जी मेरा ऐसी प्रैक्टिस देखने आए हुए थे, तो फिर मैंने उनको बोला था मुझे एक बैट चाहिए, तो फर्स्ट बैट उन्होंने ही मुझे दिलाया था। इनिशियल डेज में तो मैंने अपने भाई का सामान यूज़ करा, फिर जब पापा को लगा नहीं कि अच्छा खेलने लगी, अच्छा कुछ पोटेंशियल है, तो फिर हम दोनों का अलग अलग किट बैग हो गया था। बट बचपन में ऐसा था कि हमारे पास सिर्फ एक ही साइकिल हुआ करती थी जब हम अकेडमी जाते थे, तो मेरा रोल ये था कि मेरे भाई को रोल था कि इसको किटबैग संभालना है, मेरा रोल था साइकिल चलाना है और लेकर आना है और लेकर जाना है। पहला तो खुद नहीं करी था, एक्चुअली जो ट्रायल्स था तो उसमें बस सर ने जो सामान था वो बैग में डाल के बस दे दिया था कि जा ट्रायल दे आ। This is Delhi's finest. This is power in motion. This is just the beginning.